माड़ीपुर रोड का काम सिंध गवर्नमेंट ने किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। ऐसे ही काम अगर सिंध गवर्नमेंट करती रहे, वो दौर दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पर और ये वो सड़क थी जिसका बड़ा बुरा हाल था। शहर कराची की 3 बड़ी सड़कें जिनका सबसे ज़्यादा बुरा हाल था और उसके ऊपर कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। एक आपका मंगोपीर रोड, दूसरा आपका जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ माड़ीपुर, तीसरी आपका जो है वो शेरशाह। अभी शेरशाह की बारी आई नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द शेरशाह की बारी आएगी। इस रोड को इतना ज़बरदस्त बनाया है, मतलब यहाँ से जो लोग गुजरने वाले लोग हैं वो इतना कोई तौबा करते थे, क्योंकि खड्डे इतने ज़्यादा हुआ करते थे कि लोग बड़े परेशान थे। एक तो ये कि राहगीरों के लिए बड़ा मसला था, दूसरा ये कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलती है, उनके लिए भी मसला था, तीसरा ये यहाँ पर बहुत सारे लोग जो रिहायशी लोग हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, और चौथा सबसे बड़ा ये कि टूरिस्ट लोग जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से गुजरना होता है, क्योंकि इस जगह से गुजरने के बाद आपको शहर कराची की खूबसूरती नज़र आती है। साहिल समंदर, हॉक्स पे, पैराडाइज, मुबारक विलेज, सुनहरा, इसके अलावा टर्टल बीच, फ्रेंच बीच, सारे के सारे जितने बीच हैं ये सारे के सारे एक ही जो माड़ीपुर रोड है यहाँ से गुजरते हुए जाते हैं। तमाम बीच के ऊपर जाकर लोग जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बैरून ममालिक से जो लोग आते थे वो ये कहते थे कि जी आपके साहिल तक पहुँचने के लिए इतने कोई खड्डों से गुजरना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हर ममालिक के लोग सयाहत को फ़रोग देते हैं, उनको आसानी बनाने के लिए जो है लोगों का वहाँ आसानी से पहुँचने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं ताकि लोग आसानी के साथ अपना आ सकें और इन्जॉय कर सकें। मगर आप लोगों के यहाँ तो एक तो ये कि इस पूरे रोड पर इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा थी। रोड आपका छोटा हो गया, इंक्रोचमेंट घेर ली गई, यानी कि लोगों ने जो घर थे, दुकानें थी, वो उधर तक महदूद थी। फिर लोगों ने क्या किया, दुकानों को आगे करना शुरू कर दिया, फुटपाथ ख़त्म कर दी। ठीक है, फुटपाथ के बाद फिर थोड़ा सा रोड और घेर लिया, फिर उसके बाद पार्किंग आना शुरू हो गई, तो पार्किंग से रोड कंजेस्टेड हो गया। ट्रैफिक का जो ज़ोर था वो शिद्दत इख्तियार कर गया। माड़ीपुर रोड पर जब भी लोग हॉक्सवे की तरफ जाते थे तो उनको कमो बेश कोई घंटों लगते थे, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे या 1 घंटा मस्त लगता था, क्योंकि ट्रैफिक जैम रहता था। फिर बाद में सिंध हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला लिया जो कि उनको बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि उन्होंने माड़ीपुर रोड का सोचा और इस रोड को बनाने के लिए जो है वो अपना अहम किरदार अदा किया। ये रोड बहुत ज़बरदस्त बनाया है और न सिर्फ रोड बनाया बल्कि ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया, क्योंकि ड्रेनेज की लाइनें अगर तब्दील ना हो तो रोड बहुत जल्दी खस्ता हाल हो जाते हैं। अभी बहुत सारी बारिशें आई मगर रोड अपनी असल हालत में बरकरार है। इट्स मीन कि अच्छा काम हुआ है। तमाम ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील किया गया, नालों के जो अतराफ से नाले गुजर रहे थे उनको जो है उसके ऊपर काम किया गया, ताकि अगर पानी ऊपर सड़क पर आएगा तो जितना भी मजबूत काम होगा वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा माड़ीपुर की सड़क आपको मैं दिखाऊंगा पूरा कि ये सड़क कैसी बनाई है, क्या कुछ हुआ है। तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, माड़ीपुर रोड पर जो है वो प्लांटेशन की गई है। ये इतना बड़ा रोड है, सर्विस रोड को बनाया गया, मेन रोड को बनाया गया, इसके बराबर में सर्विस रोड है और बीच में जो है वो ग्रीन बेल्ट के तौर पे जो है वो रखा गया जगह है जहाँ पर प्लांटेशन की गई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि अगर आपकी माहौलियात के ऊपर जो है अगर काम ना हो तो शहर कराची का बड़ा बुरा हाल होगा। हमने कॉन्क्रीट के जंगल पर तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमने प्लांटेशन को काट के जंगल बना दिया बिल्डिंगों का, मगर हमने प्लांटेशन के ऊपर कभी सोचा नहीं। बड़े बड़े कदीमी दरख्तों को हमने काट दिया, मगर अब हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन के ऊपर काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है। पूरी जगह पर जहाँ जहाँ गलियाँ कनेक्ट करती हैं वहाँ के अप्रोच जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि अप्रोच बनाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि माड़ीपुर रोड की लाइफ टाइम जो है वो बढ़ाने के लिए वो काम किए गए हैं जो कि मतलब यहाँ के, अगर मैं काम की नौइयत के बारे में बात करूँ तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मतलब ये नहीं है, वरना ज़्यादातर काम जो है वो पेलने वाला होता है और जो सड़कों पर हम काम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ दामन बिछा के चले जाते हैं।
एक बारिश होती है, बारिश में जो है वो सारा का सारा पता चल जाता है काम का, और फिर वही हाल होता है खड्डे, और फिर लोग गुजरने वाले लोग होते हैं उनको इतना गुस्सा आता है कि ये रोड बनाया ही क्यों था, रहने देते खड्डे वाला, एक ही बारिश की मार थी। तो बहरहाल माड़ीपुर रोड को बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े स्टैंडर्ड अंदाज में जो है वो बनाया गया है, और जो लोग गुजरने वाले लोग हैं, आप ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ियाँ जो है वो स्मूथली चल रही हैं। यहाँ से गुलबाई से लेकर साइकिल चौक तक 6 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से जाना 6 किलोमीटर और फिर वापसी आना डबल रोड है। तो ओवरऑल जो है 12 किलोमीटर की ये सड़क थी जिसको जो है वो बनाया गया है। एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये कितना टाइम आपको लगा इस पूरी सड़क को बनाने में? तकरीबन 9 महीने हमें लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। जब यहाँ पर हम आते थे तो गुलबाई से हमें साइकिल चौरंगी पहुँचने में आधा घंटा लगता था। अब माशाल्लाह से इतना अच्छा रोड बना है, हम 8 से 10 मिनट में साइकिल चौरंगी पहुंच जाते हैं। हमने माशाल्लाह से यहाँ सेवरेज का काम अच्छा हुआ, ड्रेनों का काम अच्छा हुआ, जो कलबटें वगैरह बनाई वो अच्छा काम हुआ। उसके बाद रोड हुआ, इस्फॉल्ट, वेयरिंग बेस सब हमने कंप्लीट किया। अब माशाल्लाह से यहाँ से जो भी हॉक्स में जा रहा है तो इंशाल्लाह दुआएं देता हुआ ही जा रहा है, और ये सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है जी, ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं और बेहतर अंदाज में यही लोग बता सकते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी बताइएगा कि रोड कैसा बना? आपकी तो हैवी ट्रैफिक का काम था, बड़ा मुश्किल होता था यहाँ से गुजरना। पहले ये रोड कैसा था और अब कैसा है? अभी ज़बरदस्त रोड है, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई शक भी नहीं है इसमें। पहले रोड जाम हो जाता है, अभी जाम नहीं होता है। अभी बहुत सहूलत हो गई। पहले आदमी 10 मिनट में पहुँचता है, अभी 2 मिनट में पहुँच जाता है। अच्छा। इतना फ़र्क है, 19-12 का फ़र्क है। अभी खुद अंदाज़ा लगाओ कितना फ़र्क आया है, ये फ़र्क। और ये भी बताइएगा कि मतलब ये जैसे कि ये रोड तो बन गया, प्लांटेशन भी कर दी है, इसके अलावा फुटपाथ भी बना दी है। पहले ये रोड इस तरह नहीं बना था, अब ये बन गया है, तो क्या कहेंगे अब गवर्नमेंट को? सही है, ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त। जी कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये माड़ीपुर रोड पे इन्होंने पहले भी माड़ीपुर का रोड देखा था और अब बनने के बाद भी ये रोड देखा है। इनसे ही पूछते हैं कि ये रोड कैसा बना है। ये अभी रोड अच्छा बना है माशाल्लाह, ठीक ठाक है। पहले तो बहुत खड्डे थे, ठीक है सर जी, अभी माशाल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, मतलब ये जो सड़क थी यहाँ से गुजरने में कितना टाइम लगता था जब पुरानी सड़क थी? जब बहुत टाइम लग रहा था सर, बहुत खड्डे थे, बिल्कुल जाने आने में तकलीफ हो रही थी। जी हाँ। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त हम गुलबाई से लेकर साइकिल चौक तक पहुँचे हैं और साइकिल चौक तक इस माड़ीपुर रोड का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है जो यहाँ पर भी सेकंड फेज़ के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। और इसके अलावा शहर कराची के 3 बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है। एक आपका जो है वो न्यू कराची, दूसरा कोरंगी, तीसरा आपका जो है वो साइड एरिया। और इन बड़ी जोन के ऊपर अगर आप चले जाएं तो आपको सड़कों का बुरा हाल आपको जो है वो नज़र आएगा। एक तो ये कि शहर कराची में जो मंगोपीर रोड है, जिसको कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बनाने के लिए जो है वो बेड़ा उठाया, उसने काम किया और उसने बनाने का काम शुरू किया। माड़ीपुर रोड का काम सिंध गवर्नमेंट ने किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। ऐसे ही काम अगर सिंध गवर्नमेंट करती रहे तो यकीनन वो दौर दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। लेकिन इसके लिए इनको काम करना होगा। अगर काम नहीं करते तो अब चूँकि पाकिस्तान की अवाम बाशऊर अवाम हो चुकी है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासत का शऊर लोगों में जो बेदार किया है, उसके बाद हर पार्टी के लिए जो है वो काम करना, खासकर पाकिस्तान में, बड़ा मुश्किल काम है। अगर तो वो काम करती हैं तो यकीनन इक़्तिदार में आएंगी, अगर वो काम नहीं करती तो यकीनन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन में बैठकर शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त माड़ीपुर रोड पर जो है वो काम होने से आपका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा। उसकी बड़ी वजह यह है टूरिस्ट स्पॉट आपका वहाँ है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने
दूसरा एक अच्छा काम ये सोचा हुआ है कि समंदर साइड पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि बैरून ममालिक में हम अक्सर वीडियो देखते तो खुश होते हैं जी वहाँ तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि बैरून ममालिक की जो एक्टिविटीज़ अब सी साइड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब इस वक्त एक्टिव हैं। अब दुआ करते हैं कि वो जो एक्टिविटी लाना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द आ जाए, ताकि शहरी जो है वो माड़ीपुर रोड से फ़ायदा उठा सके। एक तो ये कि जो लियारी एक्सप्रेस वे से लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई सिग्नल नहीं है हॉक्स बे पहुँचने के लिए। आप सीधा सोराब गोड से लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएं और उसके बाद माड़ीपुर रोड से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक सिग्नल भी देखने को नहीं मिलता। फिर यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो मछली चौक आता है, वहाँ पे भी कोई सिग्नल नहीं है, और उसके बाद तो वैसे ही ऑलरेडी हॉक्स बे आ जाता है। तो ओवरऑल जो है वो शहर कराची वालों के लिए जो है वो इस तरह का जो रोड बनने से बड़ा मतलब एक अच्छा हो जाएगा, और सिंध गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू हासिल करने में जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा, और उसी रेवेन्यू से अच्छे अच्छे काम कर लें तो उसमें ये होगा जी आवाम भी खुश हो गई और आवाम के साथ साथ उनकी गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी। तो ओवरऑल माड़ीपुर रोड के बनने से शहरियों ने जो है वो खुशी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि जी इस तरह के काम शहर कराची के हर गली कूचों कोनों खाचों में जो है वो होने चाहिए, ताकि सड़कें अगर अच्छी होंगी, सेवरेज का निज़ाम अगर आपका अच्छा होगा तो यकीनन जो आपकी जो बिज़नेस है वो भी अच्छा चलेगा, रिहायशियों को भी फ़ायदा होगा। और दूसरी ख़ास बात यह है कि हमने शहर कराची के वस्त में जो आगे हमने फैला दिया है, हमें वर्टिकल जोन में जाना चाहिए था, हम हॉरिजॉन्टल चले गए, फैलते चला गया शहर। आपके पास एवरेज का निज़ाम नहीं था, आपने लोगों को बिठा दिया। आपके पास पानी का जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं थी, आपने लोगों को बिठा दिया। और अब वही चीज़ें गवर्नमेंट के सामने आ रही हैं, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि अब शहरियों को हमें जो है वो अच्छी अच्छी सहूलियात देनी है, और उसके लिए बड़ा जो है वो जद्दोजहद करनी होगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।